अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में गाड़ियों की खरीदो फरोख्त का जो तरीका कार है ना, वो अब मुकम्मल तौर पर बदल चुका है। ख़ास तौर पर उन पाकिस्तानियों के लिए जो मुल्क से बाहर रहते हैं। ये तो एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि अब एक ऐसा ज़बरदस्त डिजिटल निज़ाम आ गया है जो न सिर्फ इस पूरे अमल को आसान बनाता है, बल्कि वक्त, पैसे और पुरानी सारी उलझनों से भी निजात दिलाता है। आइए जरा इस तब्दीली को समझते हैं। पहले क्या होता था, याद है? एम्बेसी के चक्कर लगाओ, फिर वो एक मुख्तारनामा बनवाने की झंझट, ऊपर से डॉलर्स में भारी फीस अदा करो और फिर महीनों इंतज़ार। लेकिन अब सब कुछ एक मोबाइल ऐप पर आ गया है। ऑनलाइन बायोमेट्रिक करें, कोई इजाफी फीस नहीं और काम फौरन। ये वाकई एक बहुत बड़ी एक इनकलाबी तब्दीली है। तो चले पहले ज़रा इस पुराने और मुश्किल तरीके पर एक नज़र डालते हैं, जिससे बहुत से लोग गुजर चुके हैं और जिसकी वजह से गाड़ियों की मुंतकली एक सरदर्द बन जाया करती थी। मसला असल में ये था कि अगर कोई शख्स मुल्क से बाहर है और उसके नाम पर कोई गाड़ी है जिसे वो बेचना चाहता है या किसी के नाम मुंतकिल करना चाहता है, तो उसे लाजमी तौर पर पाकिस्तानी एम्बेसी जाना पड़ता था। वहाँ से एक पावर ऑफ अटॉर्नी यानी कि मुख्तारनामा बनवाना पड़ता था, जिसकी फ़ीस भी डॉलर्स में देनी पड़ती थी। ये ना सिर्फ एक महंगा सौदा था, बल्कि इसमें वक्त भी बहुत ज़्यादा लगता था। लेकिन अच्छी खबर ये है कि इस सब से अब जान छूट गई है। जी हाँ, वो तमाम परेशानियां और चक्कर अब माजी का हिस्सा बन चुके हैं। तो अब हल क्या है? हल एक नया, जदीद और मुकम्मल तौर पर डिजिटल तरीका है, जिसने इस पूरे के पूरे अमल को नाकाबिले यकीन हद तक आसान बना दिया है। और इस पूरे इनकलाब का मरकज़ है नादरा पाक आइडेंटिटी ऐप। ये हुकूमत की एक मोबाइल एप्लीकेशन है जो अब गाड़ियों की मुंतकली के लिए ऑनलाइन बायोमेट्रिक तस्दीक की सहूलत देती है। मतलब अब सारा का सारा अमल डिजिटल हो चुका है। जी हाँ, सब कुछ ऑनलाइन है। अब सिर्फ एक मोबाइल फ़ोन की ज़रूरत है। कोई पाकिस्तान के अंदर हो या दुनिया के किसी भी कोने में बैठा हो, ये सहूलत अब सबके लिए दस्तयाब है। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि इस नई सहूलत से फ़ायदा उठाने के लिए करना क्या होगा? आप सुनकर हैरान होंगे कि तरीक़ाकार कितना सीधा और सादा है। उसके लिए बस ये 3 आसान से काम करने हैं। सबसे पहले नादरा की पाक आइडेंटिटी ऐप खोलें, फिर गाड़ी की मुंतकिली वाली सर्विस मुंतखब करें और आखिर में स्क्रीन पर जो हिदायत आएं उन पर अमल करते हुए अपनी बायोमेट्रिक तस्दीक मुकम्मल कर लें। बस इतना ही। तो सबसे अहम और समझने वाली बात यह है कि अब किसी किस्म के पावर ऑफ अटॉर्नी या मुख्तारनामे की बिल्कुल ज़रूरत नहीं रही। इस सबसे बड़ी रुकावट को जड़ से ख़त्म कर दिया गया है। आइए अब ज़रा इस नए निज़ाम के फ़ायदों और इसकी अहमियत को तफसील से देखते हैं कि इससे आम आदमी की ज़िंदगी में क्या आसानी पैदा होगी। बुनियादी तौर पर इसके 3 बड़े फ़ायदे हैं। पहला, वक्त की बचत, क्योंकि अब कहीं आने जाने की ज़रूरत ही नहीं। दूसरा, पैसे की बचत, क्योंकि अब डॉलर्स में कोई फ़ीस अदा नहीं करनी पड़ेगी। और तीसरा, मेहनत में कमी, क्योंकि सारी कागजी कार्रवाई ख़त्म हो गई है। और ये बात याद रखने वाली है कि ये सहूलत सबके लिए है, चाहे कोई बैरूने मुल्क मुकीम पाकिस्तानी हो, मुल्क के अंदर रहने वाला कोई शहरी हो या कोई भी शख्स जिससे गाड़ी के लिए बायोमेट्रिक तस्दीक करवानी है। तो इस सब के बाद आगे का मंजरनामा क्या नज़र आता है? इस पूरी बात का खुलासा ये है कि गाड़ियों की मुंतकली का अमल अब बहुत ही सादा, डिजिटल और दुनिया में कहीं से भी काबिल रसाई है। ये टेक्नोलॉजी के ज़रिए लाई गई एक हकीकी और अमली आसानी है। और ये पेशरफ्त हमें एक बड़े सवाल पर छोड़ जाती है कि क्या तमाम सरकारी खदमात का मुस्तकबिल डिजिटल ही है? ये कदम यकीनी तौर पर उसी सिमत में एक बहुत अहम संग मील है।